हेलो गाइस, जाइलिस हियर। सो आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा ये वाली स्क्रिप्ट, एक्टिव ई कॉमर्स वर्जन 4.4 जो लेटेस्ट अभी ही रिलीज हुआ है। ये तुम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट कैसे बना सकते हो। इस चीज़ को तुम्हें इसको यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लाइक $59 यहाँ पर दिखा रहा है, तो इसको यहाँ पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ्री में दे रहा हूँ ये चीज़। और नल्ड नल्ड मतलब की लेंस की ज़रूरत नहीं है, सीधे इंस्टॉल हो जाएगा। की में तुम कुछ भी डाल सकते हो और सारे फीचर्स अनेबल होंगे, और एड ऑन्स भी दे रहा हूँ मैं इसके साथ। जो एड ऑन्स हैं वो सारे के सारे इसी फाइल में होंगे, यहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। और डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, मैं दिखा देता हूँ खोल के। ये वाली लिंक यहाँ पर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगी, तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। या फिर मैं कमेंट में पिन कर दूँगा, क्योंकि कभी कभी डिस्क्रिप्शन में दिक्कत आ जाती है कॉपीराइट इश्यूज वगैरह के चक्कर में, क्योंकि ये नल्ड है, और जो क्रिएटर है वो अलाउ नहीं करता। तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। तो लिंक होगी डायरेक्ट इस वाली साइट की, और यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड है। डाउनलोड क्लिक करोगे तो डाउनलोड लिंक है यहाँ पर, और कोई वायरस नहीं है, सीधे डाउनलोड हो जाएगा। और तो हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि स्क्रिप्ट है कैसी, दिखती कैसी है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो $59 की है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। और ये होम पेज का डेमो है, तो यहाँ पर तुम क्लिक करके खुद देख सकते हो डेमो कैसे है। लाइक ऐसी ये वाली वेबसाइट तुम अपनी बना सकते हो। अपनी मतलब स्क्रिप्ट तुम्हारी होगी, प्रोडक्ट तुम्हें अपने खुद के डालने पड़ेंगे, और बेच सकते हो अपने प्रोडक्ट वगैरह, या फिर वेंडर के साथ भी काम कर सकते हो। और एडमिन पैनल ये रहा। एडमिन पैनल के लिए आईडी पासवर्ड ये रहा, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट। और 1 2 3 4 5 6 पेस्ट इट। रिमेंबर पे क्लिक कर देना, वरना ये लॉगिन नहीं करता। लॉगिन पेज हैज बीन एक्सपायर्ड, क्योंकि मैंने डबल क्लिक कर दिया था। यप, देयर यू गो। पैनल, माय पैनल, ये रहा एडमिन पैनल है पूरा, और ये सारा का सारा एक्टिव है। लाइक ये वाला डेमो है, तो इसमें ऑब्वियसली सब कुछ फीचर्स अलाउ नहीं होगा, और लेकिन बाकी जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो पूरा एक्टिव होगा। उसमें जो तुम चाहो वो कर सकते हो। यहाँ से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, मार्केटिंग, एफिलिएट सिस्टम, बहुत कुछ है। और पेमेंट गेटवेज भी है यहाँ पर। और पेटीएम का नया नया ऐड हुआ था ये वाला, अभी अभी। ये एड ऑन है। ये एड ऑन मैं तुम्हें दे रहा हूँ फाइल में, फ्री होगा वो भी। और यहाँ से तुम अपने अपने डिटेल्स डालकर पेटीएम को भी साइट से गेटवे बना सकते हो पेमेंट का। और यहाँ पर तुम्हें सारे एनालिटिक्स दिख जाते हैं। तो हम आते हैं अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है बिना किसी एरर के, राइट। तो इसको क्रॉस करते हैं। पूरी वेबसाइट में बाद में दिखा दूंगा जब इंस्टॉल कर लेंगे हम अपनी साइट पे। तो ऑब्वियसली पहले तो तुम्हें सी पैनल पे जाना है इंस्टॉल करने के लिए, फाइल मैनेजर। लेकिन पहले मैं दिखा देता हूँ, साइट पे कुछ है नहीं। विजिट वेबसाइट, ये वाली साइट है जो डेमो के लिए मैंने खरीद रखा है, theonlinehacks.xyz। या ये सब डोमेन्स है मेरे, जो मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा देता हूँ। फाइल मैनेजर पे जाते हैं हम, सी पैनल पे जाकर फाइल मैनेजर। और यहाँ पर मेरे बहुत सारे फीचर्स दिख रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि तुम्हारे नहीं दिखेंगे अगर तुमने नया नया खरीदा है, तुम्हें नहीं पता, क्योंकि मैंने हिडन फाइल भी शो कर दिया था, तो उसको हटा देते हैं। और ये रहा public_html, हमें इस पे जाना है। और ये मेरे दो सब डोमेन्स हैं, इन पे मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली, तो वो भी जल्दी आएंगी। फ्री स्क्रिप्ट है ये भी, मैं तुम्हें बता दूंगा जैसी रेडी हो जाएगी। ये भी नल कर रहा हूँ मैं फिलहाल तो। और हम जाएंगे इंस्टॉल करने के लिए, और ये तो फोल्डर है वो यहीं पर दिख रहे हैं, तो इनको इग्नोर करना। तुम्हारे नहीं दिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेरे हैं। तो हम आते हैं अपलोड करने पे, राइट। और स्क्रिप्ट है ये वाली। ये तुम डाउनलोड जब करोगे वो फाइल, तो डायरेक्टली ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम ये ओपन करते हैं, रार फाइल है। तो यहाँ पर है डॉक्यूमेंटेशन, इसमें तुम कैसे इंस्टॉल कर सकते हो स्क्रिप्ट को। लेकिन इसमें की डालनी पड़ेगी, क्योंकि लाइक ये ओनर ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। लेकिन स्क्रिप्ट मैंने नल कर दिया। तो हम ये वाली को जिप फाइल को install.zip, इसको बाहर एक्सट्रैक्ट करेंगे। और बाकी सब कुछ रहने देंगे ऐसे। लाइक अपडेट कर रहे हो, तुम्हें पता है, तो अपडेट तो तुम्हें पता ही होगा कैसे करना है। ये भी नल्ड है वैसे, तो तुम सीधे अपडेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तो इंस्टॉल करेंगे हम। यहाँ ये इस वाली जो फाइल है इसको अपलोड करेंगे हम अपने होस्टिंग पे, सी पैनल पे, राइट। कुछ एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने देना। और हम करेंगे अपलोड, राइट। या यहाँ पर अपलोड का फीचर होता है, अपलोड कर देना। सेलेक्ट फाइल और इंस्टॉल। जिप फाइल ही करना, अगर ये रार फाइल हो जाती है कभी भी गलती से भी, तो सी पैनल रीड नहीं करता और एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो जिप फाइल में ही होना चाहिए। मैंने तो जिप फाइल में ही करके दे रहा हूँ इस रार फाइल में, बट देख लेना फिर भी। तो ये ग्रीन जब हो जाए तब करना बैक। और ये कुछ फाइल 75 MB की है, तो तुम अपने होस्टिंग में देख लेना कि इतनी स्टोरेज तो हो कि ये इंस्टॉल हो जाए और फाइल भी आ जाए और एक्सट्रैक्ट भी हो जाए।
जो लगभग 500 MB तो होना ही चाहिए। 500 क्या पता है, तुम अगर ऐसी साइट बना रहे हो तो कम से कम होना चाहिए 20 GB तो होना चाहिए, क्योंकि यूज़र्स भी आएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम होते हैं। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तुम फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट, या फिर यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट का फीचर आता है, इंस्टॉल एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पर डायरेक्टरी देख लेना कहाँ पर इंस्टॉल करना है। अगर सब डोमेन में कर रहे हो तो ऑब्वियसली स्लैश करके सब डोमेन का जो भी नाम होगा, लेकिन हम कर रहे हैं वेबसाइट पे तो एक्सट्रैक्ट हेयर। और वेबसाइट अभी देख लो कुछ भी नहीं है, राइट। हम इसको रीलोड करेंगे अभी थोड़ी देर में, जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। टाइम लेता है थोड़ा, ठीक है। ये देखो हो गया, ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। क्रॉस करना है इसको, और इंस्टॉल फाइल को अब तुम डिलीट कर देना, ऑब्वियसली कर देना, पता है कोई डाउनलोड ना कर ले। यहाँ पर ऐसे जो फाइल्स आती हैं इसको डिलीट करना ज़रूरी होता है, तो सीधे डिलीट कर देना और रीलोड। ये गो। सो ये इंस्टॉल करने का आ चुका है, और यहाँ पर दिखा रहा होगा कोड जो है वो ऑलरेडी मैं नल कर चुका हूँ, तो उसको डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं, हमें डाटाबेस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सारे जो डिटेल्स हैं हमें डाटाबेस से ही डालनी पड़ेगी। तो डाटाबेस बनाने के लिए सी पैनल पे वापस, अब इसका कुछ काम नहीं है ज़्यादा, होगा तो मैं बाद में दिखा दूंगा, मुझे खुद याद नहीं है वैसे। तो हम आएंगे सी पैनल पे वापस, और हम खोलेंगे, आ गया डाटाबेसेस, ठीक है। हम यहाँ पर नया डाटाबेस बनाएंगे, इनको इग्नोर करना, ठीक है। ये जो मैंने सब 2 सब डोमेन बना रखे हैं उसके लिए है। तो हम बनाएंगे नया डाटाबेस, और यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ अलग नाम डालना। जैसे मैं तो टेस्ट के लिए बना रहा हूँ, टेस्ट 1 2 3 डाटा, राइट, लेकिन कैप्स लॉक में डाल दिया मैंने। हम डालेंगे ये वाला। कैप्स लॉक का भी ध्यान रखना, क्योंकि फिर अगर यहाँ पर तुम कैप्स लॉक में नहीं डालते तो एरर आ जाता है। तो हमने एक डाटा बना दिया, लेकिन अब इस डाटा को यूज़ करने के लिए यूज़र बनाना पड़ेगा। तो हम बनाएंगे टेस्ट 1 2 3, और पासवर्ड तुम कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ जनरेट करो। जैसे मैं मैं भी जनरेट ही करूँगा, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं भी जनरेट ही करूँगा, और कुछ भी पासवर्ड डाल लो, पता है कि इसको चेंज कर सकते हो कभी भी सी पैनल पे आके, और पुराने पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती। सो इसको कॉपी कर लेना, मैं तो अभी कर रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी डाल सकते हो पासवर्ड। यूज़ करते हैं इसको, और इसको कॉपी करके यहाँ लिख देते हैं, और इसको हम करते हैं यहाँ पर क्रिएट यूज़र। तो यूज़र भी क्रिएट हो गया, डाटाबेस भी क्रिएट हो गया। तो अब हमें यूज़र और डाटाबेस को जोड़ना पड़ता है, राइट। तो ऐड यूज़र टू डाटाबेस। सो हमारा डाटाबेस ये था, यूज़र ये था, और डाटाबेस था हमारा ये वाला। सेलेक्ट करने के बाद ऐड, और ऐड पर जाकर और प्रिविलेजेस, सारी की सारी सेटिंग्स तुम्हें अलाउ करनी है यूज़र को, ताकि वो चेंज कर पाए। और ये वाली जो आईडी पासवर्ड है किसी के साथ शेयर मत करना, ऑब्वियसली ऑन ही करेगा। वैसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही बार पड़ती है जब इंस्टॉल करते वक्त, और जब सी पैनल तुम सीख जाते हो थोड़ा, तब ज़रूरत पड़ती है, अभी तो पढ़ने ही नहीं वाली। तो हमें ये सब मिल चुका है, हम जाएंगे नेक्स्ट। तो तुम्हें PHP का वर्जन चाहिए 7.4। अब तो ज़्यादातर होस्टिंग तुम्हें देती ही है PHP का वर्जन। अगर तुम्हारा डिफ़ॉल्ट जो होता है वो पुराना वाला सेट होता है, तो ये क्रॉस दिखाएगा, राइट। ये कहेगा कि भाई मुझे वर्जन नहीं मिल रहा, तो तुम्हें यहाँ पर जाके ठीक कर सकते हो उसको। कॉन्टैक्ट कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, यहाँ पर होता है सेलेक्ट PHP वर्जन, और सबसे लेटेस्ट वाला सेलेक्ट कर दो, मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा सेटिंग्स होती हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है वो वेबसाइट के लिए भी, और ये टाइम लेता है थोड़ा लोड होने में। होस्टिंग के हिसाब से मैंने सस्ती सी होस्टिंग ले रखी है, तो टाइम लेता है। यहाँ पर तुम वर्जन देख सकते हो, तुम्हारा सेट अगर नीचे होता है तो करंट पे कर देना, नया वाला, और सेव करके यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाता है, जैसे तुम चेंज करते हो कुछ भी, सेव करके एग्जिट कर देना इसको, तो यहाँ पर एरर नहीं दिखाएगा। तो बाकी ये सारी फाइल्स मैं सेट करके दे रहा हूँ, जैसे .env फाइल, वो यहाँ पर होगी फाइल। अगर अगर यहाँ पर एरर आता है कि ये वाली फाइल नहीं मिल रही, तो तुम यहाँ से मैनुअली इसको वो कर देना, अपलोड .env, राइट, ये वाली फाइल को मैनुअली अपलोड कर देना, क्योंकि कभी कभी एरर आ जाता है। जो होस्टिंग सर्विस होती है वो कभी कभी ना क्या कहते हैं, इसको वायरस मान लेती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इसे नल कर रखा है। चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे इसमें कोई वायरस नहीं है। तो यप, बस इतना ही, यहाँ पर अपलोड कर देना। तो हम अब जाते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर परचेज कोड मांगेगा, राइट, कुछ भी डाल दो, लिटरली कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंटिन्यू। डाटाबेस होस्ट का नाम, लोकल होस्ट होता है सबका,
सबका ही लोकल होस्ट होता है, तुम यहाँ पर लोकल होस्ट ही डाल देना, या फिर एक आईपी होता है, वो मुझे पता नहीं, तुम अपनी होस्टिंग से पूछना तुम्हारे होस्ट का नाम क्या है, ज़्यादातर लोकल होस्ट ही होता है, लोकल होस्ट एक बार डाल के देख लेना, यही होता है। तो हम आते हैं डाटाबेस नेम पे। नेम हमें डाटाबेस का जो रखा था ये वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर स्पेस बार आ गया राइट, इसको हटा देंगे ताकि पूरा का पूरा नाम जो है वो ऐसे ही रहे, कोई भी स्पेस नहीं आना चाहिए। और हम डाटाबेस यूज़र, तो हमारा यूज़र था यहाँ पर test123, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर भी स्पेस बार आ गया, इसको हटा देंगे। और पासवर्ड हमने यहाँ पर कॉपी किया हुआ था, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर ये सारा कुछ गलत होता है तो यहाँ पर एरर आ जाता है। तो SQL फाइल को इंपोर्ट यहाँ पर खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी SQL फाइल, जितना मुझे पता है। यप, ये टाइम लेगा थोड़ा सा, हो गया। और एडमिन का अब आईडी पासवर्ड डालना है यहाँ पर। एडमिन मतलब तुम अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे कैसे लॉगिन करोगे। एडमिन पैनल में जो मैंने तुम्हें दिखाया था ये वाला, इस वाले पैनल पे जो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाला था ऑलरेडी दिया हुआ था, इस पे तुम कैसे लॉगिन करोगे, तो ये वाला तुम यहाँ पर कुछ भी नाम डाल सकते हो। मैं यहाँ पर डालता हूँ ज़ाइलेस। ईमेल में, जीमेल में कुछ भी डाल दो, लिटरली कुछ भी। ये वाले एडमिन पैनल पे यहाँ पर हम डालते हैं hack.it डाल देते हैं, जो मेरी अच्छी गंदी वाली साइट जीमेल है, ऐसी मैंने टाइम पास के लिए बना रखा है। और पासवर्ड तुम अपना अब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट करना राइट। मैं तो अभी कुछ भी डाल देता हूँ, test123456789, ये मैंने अरे यार गलत डाला है, test123 या फिर ना टेस्ट भी नहीं डालते, 123456789, रियली कुछ भी डाल सकते। मैं तो अभी कुछ भी डाल रहा हूँ, लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग डालना ताकि कोई और तुम्हारे एडमिन पैनल पे कनेक्ट ना कर पाए। और ये वाली ईमेल ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर मत करना। और ये वाला नाम तुम्हारा शो होगा जब तुम प्रोडक्ट अपलोड करोगे एज अ सेलर। और करेंसी यहाँ से चूज़ करनी पड़ेगी अब तुम्हें, कि कौन सी करेंसी, कौन से कहाँ से बना रहे हो। हम इंडिया पे जाते हैं, इंडियन रुपी, एंड कंटिन्यू। और ये दो ईमेल आईडी मांगेगा कि लाइक बनानी है नहीं बनानी। तो मैं तो ये सेलेक्ट करता हूँ कि अगर तुम वेबसाइट बनाने के पूरे इरादे से हो तो ज़रूर बनाना। और ये डेमो अकाउंट्स हैं, इसको कॉपी कर लेना। और एडमिन पैनल पे जाते हैं हम, फ्रंट एंड पे नहीं। और यहाँ पर ईमेल आईडी डालना जो तुम डालेंगे, hack.it444@gmail.com 123456789 रिमेंबर मी। अब तुम इस पर क्लिक ना करो फिर भी लॉगिन हो जाएगा। तो मैं तो रिमेंबर मी के वही नहीं करता, पता है, एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ। वो लॉगिन यहाँ पर कहते सारी यहाँ पे तो मेरे ईमेल की मांग रहा होगा कि भाई सेलर को कुछ दिखाना चाहिए ना कि जीमेल कौन सी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम साइट के फ्रंट एंड पे भी जाते हैं, एक बारी कहाँ से आते हैं, द ऑनलाइन hacks.444@। यप, देयर यू गो, पूरी वेबसाइट बनने के तैयार है। और यहाँ से तुम पैनल पे जा सकते हो, यहाँ लॉग आउट भी कर सकते हो। और ये वाला जो एडमिन पैनल का ये वाला जो एडमिन है, इसको मैं चेंज करने का रिकमेंड करता हूँ। इसमें मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है कि तुम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो कॉमन होता है वो यही होता है एडमिन, तो कोई भी हैक कर सकता है यहाँ पर आके सीधे एडमिन लिख देगा और बूम लॉगिन पेज पे पहुँच जाएगा। तो लॉगिन पेज पे तो कोई हैक हो सकता है ना। तो इसको मैं चेंज करने का रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ पर अपना नाम डाल दो, फिर कुछ और बड़ा सा जो तुम्हें याद रहे। एंड यहाँ से तुम्हारी ये फाइल पूरा का पूरा वेबसाइट बन गई। यहाँ से तुम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह, वेंडर्स, सेलर्स, प्रोडक्ट, लाइक सेलर्स को तुम ऐड कर सकते हो, रोल भी अप्लाई कर सकते हो कि सेलर बनना है, फिर स्टाफ अपना बनाना है, शिपिंग के लिए करना है, डिजिटल प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हो, ऐड न्यू प्रोडक्ट, एंड यहाँ से तुम ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर ये रहा फाइल का भी ऑप्शन आता है, अनसेव प्रोडक्ट वगैरह। तुम डिस्काउंट भी दे सकते हो, यहाँ पर डिस्काउंट कितना देना है अगर तुम्हें मैथ्स तुम्हें पता है कैसे करना है। परसेंटेज फ्लैट, कितना फ्लैट मतलब पूरा का पूरा इतना रुपीज़ ऑफ हो जाएगा, और परसेंटेज मतलब जितना भी प्राइस होगा उसका परसेंटेज ऑफ हो जाएगा। इतना तो पता ही होगा, लेकिन मैंने फिर भी समझा दिया, कोई बात नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि यार क्या अनपढ़ गवार समझ रहा है। सो यहाँ से तुम सेल्स देख सकते हो अपनी, ऑल ऑर्डर, यहाँ पर सारे के सारे ऑर्डर आ जाएंगे, डिलीवरी स्टेटस, पेमेंट। यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस मतलब कि अगर कैंसिल होता है ऑर्डर तो तुम यहाँ से मैनुअली कैंसिल कर सकते हो, या फिर फेक ऑर्डर्स भी हो जाते हैं कभी कभी। फेक ऑर्डर मतलब लोग ऐसी मजे के लिए कर देते हैं और फेक एड्रेस डाल देते हैं कुछ भी, तो वो डिटेक्ट कर लेता है ये वाली स्क्रिप्ट, और यहाँ पर तुम कर सकते हो। और यहाँ पर ऑर्डर कोड भी आ जाता है कि ये वाला कोड है, ट्रैक भी कर सकता है यूज़र। यहाँ पर ट्रैकर होता है, विश लिस्ट है, और क्रेट भी है कि क्रेट अगर तुम्हें कुछ भी इंस्टॉल मतलब ऑर्डर करना है तो लॉगिन नेसेसरी हो जाता है इसमें।
स्क्रिप्ट में, जितना मैंने अभी तक देखा है। कस्टमर्स लिस्ट मतलब ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ आ जाता है इधर। और सेलर्स के बारे में, सेलर्स कौन कौन है, सेल कौन कौन कर रहा है तुम्हारी वेबसाइट पे और तुम कितना कमीशन ले रहे हो, सेलर्स कमीशन। और अपलोड फाइल, अपलोड फाइल मतलब अगर डिजिटल प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो तो यहाँ पर अपलोड फाइल कर देना जो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, और उसको यहाँ पर कोड आ जाएगा, उससे लिंक कर देना। तो जब जब वो डिजिटल प्रोडक्ट कोई खरीदेगा वो यहाँ से कोड मैच होकर ये डाउनलोड पहुँच जाएगा। तो ये सिक्योर होता है, पेमेंट गेटवे के बाद आता है। पेमेंट गेटवे में मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ से तुम एड ऑन्स भी डालने पड़ेंगे, एड ऑन मैनेजर। और मैं एड ऑन्स भी यहाँ पर दे रहा हूँ तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ, लिटरली फ्री में। और ये सारे भी क्रैक्ड है। अब मैं सारे के सारे डाल के तो दिखाऊंगा नहीं, ऑब्वियसली इतना टाइम मेरे पे अभी नहीं है। पेटीएम का भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और सारे के सारे नल्ड है, नल्ड मतलब की ज़रूरत नहीं है, सीधे अपलोड करो अपना काम करो। तो यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो एड ऑन। यहाँ पर फाइल, मैं पता है यार अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं लिटरली बहुत आलसी हूँ। और ये वर्क करते हैं, मैं एक वीडियो भी बना दूंगा बाद में क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। यहाँ से तुम अपडेट कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अपडेट, अगर तुम पुरानी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो अपडेट, ये वाली फाइल को यहाँ पर अपलोड करके एंड अपडेट। और अगर तुम यहाँ से ज़्यादा पैसे कमा लेते हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो यूज़र है उसकी फ़ाइल, उसका ही वो जो है ये स्क्रिप्ट वो बाय कर लो। वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि फिर तुम्हें यूज़र की तरफ से भी मदद मिल जाती है। क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ और फिर ये इसके बाद में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कमेंट्स में बता देना, मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा मदद करने की। बट बाकी तो यही होता है, जैसे सेटअप कॉन्फ़िग, वेबसाइट की पूरी सेटिंग्स यहाँ पर है। वेबसाइट सेटअप, तुम्हारे हेडर क्या डालना है, गूगल एडसेंस भी डाल सकते हो तुम, बताए यहाँ पर। लेकिन ज़्यादा ऐड शो नहीं होगी, यहीं पर ऐसी शो होगी। और गूगल ज़्यादातर मुझे लगता है अप्रूव नहीं करता है ऐसी वेबसाइट्स के लिए, बट ट्राई कर सकते हो, मैंने आज तक किया नहीं। ब्लॉग सिस्टम भी है, ब्लॉग भी कर सकते हो यहाँ से तुम। ब्लॉग मतलब ऑब्वियसली इस साइट पे तो नहीं कर सकते। एक मैंने वीडियो बना रखी है स्टोरीज करके, लेट मी शो यू, ये वाली शेड्यूल्ड है, ये अभी थोड़ी देर में ही अपलोड हो जाएगी। और ये फ्री स्क्रिप्ट है जो मैं दे रहा हूँ। हाँ, ये फ्री स्क्रिप्ट है जो मैं दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, ये ब्लॉगिंग के लिए है। तो यहाँ से तुम ब्लॉगिंग अगर तुम्हें करनी है, ये वाली वेबसाइट नहीं बनानी, तो ब्लॉग, और ये गूगल अप्रूव कर देता है, गूगल एडसेंस फ्रेंडली है। तो यहाँ से रिपोर्ट्स भी आ जाती है और बहुत कुछ है इस वेबसाइट के फीचर्स पे। और सेलर्स के लिए रोल्स भी तुम सेलेक्ट कर सकते हो। स्टाफ, ये को स्टाफ और स्टाफ परमिशन, रोल। अब यहाँ से तुम नए नए रोल ऐड कर सकते हो, लाइक मैनेजर तुम्हारा या फिर कोई भी तुम्हारा दोस्त है तुम्हारे लिए काम करने के लिए रेडी है, तुम उसके साथ कमीशन अपना बांट सकते हो। तो वो किस किस चीज़ पे एक्सेस कर सकता है। प्रोडक्ट मतलब ये वाली सेटिंग्स, प्रोडक्ट मतलब उस बंदे के पास इन सारी चीज़ों की एक्सेस होगी। तो तुम ये ऑन करोगे तभी उसको एक्सेस मिलेगी, अगर ये ऑफ कर दोगे तो नहीं मिलेगी। और यहाँ से जैसे पेमेंट गेटवेज भी था, पेमेंट गेटवेज तब आ जाएगा जब तुम एड ऑन इंस्टॉल कर दोगे। एड ऑन्स यहाँ पर जाके इंस्टॉल होगा। ये वाली फाइल मैनुअली तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेगी क्योंकि ये नल्ड है। और मैनुअली मतलब एक एक करके रार फाइल को यहाँ जैसे दिखा देता हूँ, पता है एक मैं फाइल ही कर देता हूँ, पेटीएम कर देता है, ठीक है। मैं इंडियन हूँ वैसे भी, तो पेटीएम कर देते हैं। इसको फाइल को मैंने बाहर एक्सट्रैक्ट किया, क्रॉस कर दिया इसको, और इंस्टॉल ब्राउज़र, पेटीएम कहाँ था, पेटीएम इंस्टॉल, पेटीएम हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल।